चिड़िया का तरबूज घर। चिड़िया रानी अपने छोटे से घोंसले में अपने पति कौवे और बेटे पिंटू के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी ने हाल ही में तरबूज की खेती करना शुरू की थी। मानसून के मौसम को देखकर एक दिन कौवा कहता है, कौवा, जल्दी से तरबूज उग जाएं तो मेरी भी आस है कि इन्हें बेचकर हमारे लिए मैं एक नया मजबूत घर बनाऊंगा, क्योंकि यह घोंसला रहने के लायक नहीं है। मानसून का तूफान महीना आ चुका है। रानी, जी बिल्कुल। पिंटू, माँ देखना, जब हमारे खेत के तरबूज बड़े हो जाएंगे तो मैं उनको खाया करूँगा। रानी, हाँ बेटा, जरूर खाना। वक्त बीतता है। चिड़िया रानी और कौवे की मेहनत से तरबूज के खेत में अब तरबूज आ गए थे, जिन्हें बेचकर उनकी जिंदगी अच्छी व्यतीत हो रही थी। पर याकायक रात में मूसलाधार बारिश होने के बाद तूफान भी तेजी से आया, जिससे रातों रात उन्हें अपना घोंसला खाली करना पड़ा। तभी कौवा अपने परिवार के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे आ जाता है। कौवा, हे भगवान, यह तो बहुत भयंकर तूफान आया है। पिंटू, पापा, मुझे तूफान में बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं उड़ तो नहीं जाऊंगा ना, आप मुझे पकड़ लेना। कौवा, अरे हाँ बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। रानी, पिंटू के पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब हम कहाँ रहेंगे और वह घर उजड़ चुका है। कौवा, मैंने देर कर दी, अभी तरबूज बेचकर उतने पैसे नहीं कमाए कि एक मजबूत घर बनवा सकूं। आखिर जिसका डर था वही हुआ। रात को तूफान थम जाता है तो अगले दिन चिड़िया रानी अपने परिवार के साथ चुनमुन चिड़िया के पास पहुंचकर कहती है, रानी, चुनमुन दीदी, कल रात की बारिश में हमारा घर टूट गया, क्या कुछ समय के लिए आप हमें सहारा देंगी? हमारा घर बनते ही हम चले जाएंगे। चुनमुन, अरे बस इतनी सी बात, यह भी कोई कहने की बात है, आओ ना, घर में तुम लोगों का स्वागत है। कौवा, शुक्रिया चुनमुन दीदी। रानी, अरे दीदी, आपने तो बहुत सुंदर घर बना रखा है। चुनमुन, हाँ वो तो। कौवा, शुक्रिया दीदी। वक्त बीतता है। चिड़िया रानी चुनमुन के साथ घर का काम करवा देती थी। वहीं कौवा रोज अपने तरबूजों को खेत से निकाल कर बेचने जाता और उन पैसों से थोड़ा बहुत राशन पानी लाकर बचे पैसों को एक कबूतर भैया से दिया करता था, जिससे वो अपनी मजबूत घर बनवा रहा था। तभी कौवा कबूतर के पास जाकर कहता है, कौवा, अरे कबूतर भाई साहब, अभी हमारा घर बनने में कितनी देर लगेगी? कबूतर, बस 2 दिन की बात है, फिर आपका घर तैयार एकदम। कौवा, शुक्रिया कबूतर भाई, यह आपके बकाया पैसे देकर। ये कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। अगली रात को फिर से तेज बारिश होती है। घबराहट में कौवा और चिड़िया रानी जब अपने घर को देखने आते हैं तो कबूतर भैया को मृत और अपने टूटे हुए घर को पाते हैं। अब उन पर ना खाने का ठिकाना ना रहने का, इसलिए वह चुनमुन के घर से भी अपने बेटे के साथ तरबूज के खेत में आ जाते हैं। उनके तरबूज का खेत भी उजड़ चुका था, सिवाय एक तरबूज के। तभी चिड़िया रोते हुए बोली, चिड़िया, सब बर्बाद हो गया, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी उसकी आवाज सुनकर वह एक तरबूज बड़ा होकर कहता है, तरबूज, तुम रो मत चिड़िया रानी, तुम्हारी मेहनत अभी भी बिगड़ी नहीं है। तुम्हारे खातिर ही भगवान ने मुझे इस तूफान में से बचाकर रखा है, ताकि तुम्हारा परिवार मेरे तरबूज के घर में रहे। रानी, क्या सच में ये तरबूज घर हमारा है? तरबूज, हाँ तुम्हारा है, और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मेहनत से यह तरबूज की खेती फिर से जी उठेगी, विश्वास रखो। इस तरह चिड़िया रानी अपने तरबूज के घर में खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। चिड़िया की चॉकलेट की दुकान। टीना नाम की चिड़िया अपनी माँ और अपने छोटे भाई पिंटू के साथ रहती थी। टीना चिड़िया की बहुत बड़ी चॉकलेट की दुकान थी, जो उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ चला रही थी और अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक बार सुबह के समय, माँ, टीना बेटा उठो, सुबह हो गई, दुकान खोलनी है, अभी ढेर सारे कस्टमर चॉकलेट लेने आते होंगे और अभी एक नया चॉकलेट बनी है, उसको देखो क्या हुआ। टीना, अरे माँ, उठ रही हूँ, बस 5 मिनट और सोने दो। माँ, बेटा, बच्चों का स्कूल जाने का टाइम है, अच्छी कमाई हो जाएगी, जल्दी उठो। पिंटू, माँ, मैं सबसे पहले नए चॉकलेट खाऊंगा। माँ, हाँ क्यों नहीं, तू तो मेरा राजा बेटा है, आखिर आगे ये दुकान तुझे ही संभालनी है। टीना,
हाँ क्यों नहीं, बस अपने बेटे के नाम पर कर देना सब। माँ, अरे टीना बेटा, तुम क्यों नाराज हो गई? मेरा जो भी है सब तुम दोनों का है। फिर टीना चिड़िया अपनी माँ को हंसते हुए गले लगाती है और फिर दुकान पर अपनी माँ के साथ चली जाती है। टीना चिड़िया की माँ ग्राहक को उनके पसंदीदा चॉकलेट देती है। कबूतर, अरे टीना की माँ, मुझे ये वाला चॉकलेट देना। माँ, हाँ कबूतर, ये लो। टिंकू कौआ, अरे दीदी, ये वाला चॉकलेट कैसे दिए? माँ, चिंटू भाई, ये 20 के 2 हैं। चिंटू कौआ, ये लो 500 रुपीज, ये सारे दे दो। माँ, हाँ भाई, अभी देती हूँ। टीना बेटा, तुम मार्केट में जो हमारा नया चॉकलेट आने वाला है उसके बारे में सभी पक्षी जातियों के पास प्रचार करके आ और बता कि ये चॉकलेट उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा और ये चॉकलेट बच्चे जितना मर्जी खाएं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। टीना, हाँ माँ, मैं अभी जाती हूँ। मीनू कबूतर, अरे वाह दीदी, भैया के जाने के बाद आपने कारोबार को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है और दोनों बच्चों को सही ट्रेन कर रही हो। माँ, हाँ मीनू, अब मेरे बाद इन दोनों को ही ये सब संभालना है तो अभी से ही करना होगा। ऐसे ही टीना चिड़िया अपनी माँ के साथ मिलकर अपने चॉकलेट की दुकान को खूब अच्छे से चला रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ तोता टीना चिड़िया के कारोबार को देखकर उससे जलता है। तोता गुस्से में, ये टीना चिड़िया भी अपने बाप की तरह तेज निकली। इसके बाप के आने से पहले मेरी दुकान है, लेकिन फिर भी गांव के सारे पक्षी इसके दुकान से ही चॉकलेट लेते हैं और सालों से मुझे भारी नुकसान चुकाना पड़ रहा है। लेकिन अब बस बहुत हुआ, इनको मैं अब छोड़ूंगा नहीं। कौवा, क्या बात कर रहे हो? दीवार से? हाँ हाँ। तोता हंसते हुआ, अरे कुछ नहीं, आपको कौन सी चॉकलेट चाहिए? कौवा, नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं तो टीना बिटिया की दुकान से लूंगा, उसके चॉकलेट सस्ते के साथ अच्छे भी होते हैं। तोता, तेरी तो। गुस्से में। ऐसे ही टीना चिड़िया का परिवार हंसी खुशी रह रहा था कि एक दिन तोता गुस्से में आके टीना चिड़िया की दुकान में आग लगा देता है। उस समय टीना चिड़िया की माँ वहाँ मौजूद थी। टीना रोते हुए, माँ, ये क्या हो गया? तुम्हें आग कैसे लगी? दुकान में सारे पैसे सब यही था, अब क्या होगा माँ? तुम ठीक हो जाओगी, मैं अभी हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। पिंटू रोते हुए, माँ, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकती। माँ, टीना बेटा, तुम अपना और अपने भाई का ध्यान रखना। इतने में टीना की माँ मर जाती है। फिर टीना अपना और अपने भाई का जैसे तैसे पालन पोषण करती है कि एक दिन उस तोते की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और उसे जेल हो जाती है और फिर उस तोते की दुकान टीना चिड़िया की हो जाती है और वो उसमें अपनी चॉकलेट की दुकान दोबारा खोल लेती है और अपनी माँ के सिखाए गए तरीके से कुछ ही दिनों में चॉकलेट का कारोबार बढ़ा लेती है और हंसी खुशी अपने भाई के साथ रहने लगती है।